हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गरिमा और आज मैं यहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 दिलवाऊँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर हम उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे जो कि टेंजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट यूनिट और नंबर सिस्टम। इसमें मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ाऊँगी मैं आपको। फिर आता है सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको हार्डवेयर बताया था कि हार्डवेयर के अंदर हम टेंजिबल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर नॉन टेंजिबल, मतलब कि जिन्हें आप टच नहीं कर सकते उन चीज़ों के बारे में पढ़ाऊँगी मैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है आपका विंडोज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग आता है। फिर है आपका इंटरनेट और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या इश्यूज़ पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। एमएस ऑफिस एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस सब्जेक्ट का। इसके अंदर वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और शॉर्टकट कीज़ बहुत पूछी जाती हैं आपसे। फुल फॉर्म्स के बारे में पता किया जाता है। एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट यूनिट और नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट यूनिट और नंबर सिस्टम। मेजरमेंट यूनिट और नंबर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर की हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है बिट, जिसे बोला जाता है बाइनरी डिजिट। और इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आती है, हमारी यूनिट होती है, वो होती है एक निबल। इसके अंदर होती हैं आपकी 4 बिट। उसके बाद आता है एक बाइट। एक बाइट के अंदर होती हैं 8 बिट और इसे 2 निबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक किलोबाइट। केबी का मतलब होता है किलोबाइट। और इसके अंदर होती हैं 1024 बाइट, जिसको आप 10⁻³ बाइट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक MB। एक MB इक्वल होता है 1024 KB के। अब 1024 को अप्रॉक्सीमेट आप 1000 बाइट्स लिख सकते हो, मतलब कि 10⁻³ लिख सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर एक KB का लिखा था। और KB के अंदर कितनी बाइट होती हैं? 10⁻³। तो 10⁻³ इंटू में 10⁻³ टोटल कितना हो गया आपका? 10⁻6 बाइट्स। तो ऑल्टरनेट क्या हुआ कि एक MB 1024 KB और 10⁻6 बाइट्स के इक्वल होता है। उसी तरीके से ये आगे कैलकुलेट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट आती है गीगाबाइट। एक गीगाबाइट में कितनी वैल्यू होती है? 1024 MB के इक्वल होता है। फिर आता है TB। TB को बोला जाता है टेराबाइट। क्या बोला जाता है? टेराबाइट। एक टेराबाइट इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के। नेक्स्ट है PB। PB को बोला जाता है पेटाबाइट। और ये इक्वल होता है 1024 TB के। नेक्स्ट है आपके पास EB। EB होता है एक्साबाइट। माइंड यू, एक्साबाइट। एक एक्साबाइट इक्वल होता है 1024 पेटाबाइट के। फिर आता है जेटाबाइट। ZB इक्वल होता है 1024
एक्साबाइट के। नेक्स्ट है आपका YB। YB का मतलब होता है योटाबाइट, योटाबाइट, और ये इक्वल होता है 1024 ज़ेटाबाइट के। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ब्रोंटो। एक ब्रोंटो इक्वल होता है 1024 योटाबाइट, और एक जियोप इक्वल होता है 1024 ब्रोंटो के। तो ये है हमारी पूरी की पूरी मेमोरी हिरार्की जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ाऊँगी जो कि कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, और आप देखेंगे कि मेरे पढ़ाई से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है 10 मिलियन बाइट इज़ इक्विवेलेंट टू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1 मिलियन बाइट्स किसके इक्वल होगा, तो आंसर आंख बंद करके MB में रख दीजिएगा। अगर पूछा जाए 1 मिलियन बाइट तो 1 MB होगा, पूछा जाए 10 मिलियन बाइट तो 10 MB होगा, पूछा जाए 100 मिलियन बाइट्स तो 100 MB होगा। इसी तरीके से अगर कहे कि 1 KB किसके इक्वल होगा, KB का आंसर हमेशा थाउजेंड्स के अंदर होगा। या आपसे पूछा जाए 1000 बाइट तो ऑल्टरनेटिव यूनिट पूछा जाए तो KB के अंदर आंसर देना है आपको। अगर बिलियन बाइट्स पूछे तो आंसर हमेशा GB के अंदर होगा। सेम 1 पूछा है तो 1, 2 पूछा है तो 2, 10 पूछा है तो 10 और 100 पूछा है तो 100। अब हमसे क्या पूछा गया, 10 मिलियन बाइट्स। मिलियन है तो ऑब्वियसली आंसर किसके अंदर होगा, आप समझ गए होंगे अब, MB के अंदर। आगे कितना है 10, तो आंख बंद करके आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 मिलियन बाइट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाफ बाइट इज़ नोन एज डेटा बिट, बाइट, हाफ बाइट, निबल या नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं, 8 बिट। तो हाफ बाइट कितना हो जाएगा, 4 बिट, और 4 बिट किसके अंदर होती हैं, निबल के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 बिलियन बाइट इज़ इक्विवेलेंट टू। अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर बिलियन बाइट में आंसर पूछा गया है, बिलियन बाइट कितने GB की यूनिट क्या होगी, तो ऑटोमेटिक GB के अंदर आंसर होगा। बिलियन बाइट किसके इक्वल होएंगी, गीगाबाइट्स के अंदर। तो 1 पूछा गया तो आंसर भी कितना होगा, 1 गीगाबाइट होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। इवन इसके अंदर बताऊँ मैं आपको तो आंसर तो कोई भी नहीं है। एक ऑप्शन मैं आपको और देती हूँ, चलिए बाद में ही दूँगी। पेटा इज़ रिलेटेड टू। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, अब ये सोच के देखिए कि भाई आंसर तो इतना बड़ा तो डिजिट होता नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और तो क्या किस तरीके से आंसर दे रखा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है बाइट्स के अंदर ही दे रखा होगा। मैं आपको चलो एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। पेटा इज़ रिलेटेड टू पूछा गया है ना, मिलियन बाइट से शुरू करते हैं, KB से। 1 KB आपका किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, जिसे आप 2⁻10 बिट्स बोलते हो।
ओके, किसके इक्वल होता है? 2^10 बिट के। जब 1 KB आपका 2^10 बिट के इक्वल है, अब 1 MB के अंदर कितना रहता है? 1024 KB रहता है, ठीक है। तो KB की जगह पर हम 2^10 बिट लिख सकते हैं और इसका फिर से 2^10 आ जाएगा। तो 2^10 मल्टीप्लाई में 2^10 कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब कि इसके अंदर ये इतनी सारी वैल्यू तो बिट के अंदर ही हो सकती है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? MB के अंदर कितना हो जाएगा? 20 बिट्स हो जाएंगी टोटल, 20 पावर हो जाएगी ना इसका 2^20। इसी तरीके से आपका MB के बाद गीगाबाइट की अगर बात करें, चलिए पिछली स्लाइड से ही क्लियर कर देती हूँ मैं आपको ये चीज़। देखिए इसके अंदर पहले क्लियर कर देती हूँ फिर समझाती हूँ। अब KB इक्वल हो गया आपका 2^10। MB के अंदर मल्टीप्लाई में 10 और जुड़ जाएगा, मतलब 20 आ गया। इसी तरीके से गीगाबाइट के अंदर 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। TB के अंदर 40 हो जाएगा और PB के अंदर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि जब 1 KB के अंदर 2^10 बिट हैं तो MB के अंदर 2^10 और मल्टीप्लाई हो गया, फिर गीगाबाइट के अंदर 2^10 और मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से पूरी की पूरी मेमोरी हायरार्की चलती जाएगी। और तो पेटा किससे रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे? फिर 50 से। बट यहाँ पे हमारे पास 50 तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका? नन ऑफ दीज। समझ रहे हैं बच्चों? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे मोस्टली छोड़ आते हैं, इसलिए मैंने आपका ये क्वेश्चन जो है इस स्लाइड के अंदर डाला है ताकि, और अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाऊंगी। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट F इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू डैश इन डेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल के अंदर F डिजिट की वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी? डेसिमल सिस्टम के अंदर। डेसिमल सिस्टम के अंदर किसके इक्वल होगी? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या है। तो इसका रेडिक्स है 16। तो हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से 15। अब डेसिमल सिस्टम के अंदर तो वैल्यू 9 तक होती हैं। आगे की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? फिर अल्फ़ाबेटिकली निकालते हैं। 9 के बाद जो डिजिट्स आती हैं उसे हम अल्फ़ाबेटिकली निकालते हैं। मतलब A इक्वल होगा आपका 10 के, B इक्वल होगा 11 के, C इक्वल होगा 12 के, D इक्वल होगा 13 के, E इक्वल होगा 14 के और F इक्वल होगा 15 के। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 होगा। यस, आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। इन विच यूनिट कंप्यूटर स्टोर द डाटा। अब आप
अपना कंप्यूटर खोलिएगा, आप सबके पास होगा आज के दिन लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चीज़ें तो हर कोई लगता ही है, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते ही हैं। तो आप अपनी CDE कोई भी ड्राइव खोल के देखना और उसके अंदर चेक करना यूज़ डेटा और मतलब कि स्पेस डेटा कितना है, तो आंसर हमेशा आपको बाइट में मिलेगा, बिट में भी नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? बाइट में। इतने बाइट यूज्ड है, इतने बाइट बचा हुआ है, इतने बाइट यूज्ड हुआ पड़ा है, फ्री स्पेस इतना है, यूज्ड इतना है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? नन ऑफ दीज। मैं ये पहले भी लिख सकती थी, लेकिन आप जज ना करें गिवन क्वेश्चंस ऑप्शंस में से, इसलिए मैंने ये उस टाइम नहीं लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है वट विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 बाइट डिजिट। कोई बता सकता है? अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती हैं। तो 2⁸ किसके इक्वल होगा? 256 डिजिट्स के। अब हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 255 तक जाएगी। तो इसका मतलब 1 बाइट की डिजिट के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 255 होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूं कि 7 बाइट डिजिट के अंदर 7 बिट के अंदर 7 बिट के अंदर आपका हाईएस्ट नंबर क्या होगा? सेम प्रोसीजर, 2⁻7। 2⁻7 का मतलब होता है 128, और 128 कहाँ से शुरू होएगा? 0 से 127। तो मतलब 7 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो दोबारा से रीड कर लीजिएगा, और फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनाऊंगी उसमें इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच।